जी नाज़रीन, प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में हम आप सबको वेलकम कहते हैं। और आज चूंकि एक ख़ास दिन हम मना रहे हैं आपके साथ मिलके, टीचर्स डे, तो आप सबको टीचर्स डे मुबारक हो। आप देखने वालों में शायद बहुत सारे टीचर्स होंगे, शायद बहुत सारे नाम भी हों, लेकिन हम ज़रूर बात करना चाहते हैं टीचर्स के मसाइल पर, टीचर्स की खूबियों पर, टीचर्स की खामियों पर और टीचर्स के मसाइल पर। तो कहते हैं कि जिन कौमों का दारोमदार या इन्हिसार टीचर्स पर होता है, अच्छे टीचर्स पर, उस कौम को तरक्की की जानिब जाने से कोई नहीं रोक सकता। उनकी तरक्की 100% होती ही है। हमें जायज़ा लेना है कि पाकिस्तान में हम किस तरह से टीचर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, या टीचर्स अपना काम कितनी ईमानदारी से करते हैं, या फिर उनकी अगर ईमानदारी में कमी है तो उसके पीछे वजह क्या होती है, और अगर हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो उसकी वजह क्या होती है। लेकिन हमें करना क्या चाहिए, इस पर भी हम गौर करेंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर हम अपने प्रोग्राम को शुरू करने वाले हैं। लेकिन आप जानते हैं कि मैं तो सिर्फ सवालात ही करती हूँ। सवालात के जवाबात देने के लिए हमारे साथ होती हैं हिना। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम हिना के साथ होंगे और हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे। और इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ टीचर्स की कॉल्स भी लेंगे ताकि हम डायरेक्ट उनसे भी बातचीत कर सकें। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हिना हमारे साथ हैं, तो आइए सब मिलकर हिना को भी हैप्पी टीचर्स डे कहते हैं। और हिना भी शायद हम सबको हैप्पी टीचर्स डे कहेगी, जो कि टीचर्स हमें देख रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हम इस डे को ज़रूर अच्छी तरह से मनाएं। हिना, कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ, और आप सब ठीक हैं? हाँ जी, खुदावंद का शुक्र है, हम लोग ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है। और नाज़रीन से मैं बात कर रही थी, हैप्पी टीचर्स डे हम सब आपको कहना चाहते हैं। और बहुत खुश हैं कि एक ख़ास दिन है जिसमें हम टीचर्स के हवाले से इसे बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं। स्कूल्स में भी, वैसे भी पर्सनली भी टीचर्स कुछ इकट्ठे होके तो कुछ पार्टी वार्टी करते हैं मेरे ख्याल में। हाँ जी बिल्कुल, और हैप्पी टीचर्स डे आपको भी और उन सब टीचर्स को भी जो कि इस वक्त हमें देख रहे होंगे। और अभी हम कुछ टीचर्स के साथ बात भी करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ टीचर्स को हमने फ़ोन करके अरेंज किया है ताकि उनसे बात हो सके। और सबसे पहली कॉल हम लेना चाहते हैं सर असलम के लिए। वो मैथ के टीचर हैं और अभी तक वो टीचिंग कर रहे हैं, मेरे कॉलीग भी रहे हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं और बड़े अच्छी तरह से अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। वो वाइस प्रिंसिपल भी रहे हैं और बहुत सारे टैलेंट हैं उनमें। तो पहली कॉल उनसे हम लेते हैं। तो कॉल हम ले सकते हैं, लेकिन जब तक कॉल मिल रही है मैं थोड़ा सा बताऊं कि बहुत अच्छे टीचर हैं और वाइस प्रिंसिपल भी रहे हैं सेंट पॉल में। और सेंट पॉल्स में हम लोग सारे इकट्ठे होते थे, काफ़ी बड़ा स्टाफ था। आज जब उनसे बात होगी तो वो भी सब कुछ याद आता है मुझे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो देखते हैं जैसे ही कॉल आती है उनकी। तो हेलो जी सर, कैसे हैं आप? अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। बस खुदावंद का शुक्र है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, और हमने इसमें जिक्र किया है कल जो कराची में कायदे आज़म के मज़ार पर रैली हुई उस हवाले से। और आपका तारुफ मैं करा चुकी हूँ और आपके तारुफ में मैंने बहुत कुछ बोला है, वो आप प्रोग्राम में सुन सकेंगे। तो हम पूछना चाहते हैं कि कल उस रैली में क्या हुआ? उस रैली में ये तो गवर्नमेंट की तरफ से ये थी, गवर्नमेंट असातिज़ा की तरफ से मोस्टली ये थी। तो उसमें डीओ और ये जो डीओ और ये जितने भी असातिज़ा थे उसमें आए। और उस रैली में ये था कि उस्ताद की अहमियत के हवाले से कि ये असातिज़ा जो दर्स व तदरीस का काम सरअंजाम देते हैं, और उनके लिए ये था कि उनका भी एक दिन जिस तरह दूसरे दिन है, माँ का दिन है, फादर्स डे है, फिर स्टूडेंट्स का है, और फिर और बहुत से इतने अनगिनत जो दिन मनाए जाते हैं,
इसी तरह असातिज़ा के लिए भी उनका दिन कब वो रखा गया कि भाई ये दिन मनाया जाएगा, तो फिर उसमें बताया गया कि उस्ताद के लिए लाजमी है कि वो बड़ी दयानतदारी से अपनी तदरीस करे और जो स्टूडेंट्स हैं या शागिर्द हैं उनको एक खास अहमियत दे, क्योंकि जब तक उस्ताद शागिर्दों को अहमियत नहीं देगा, क्योंकि उस्ताद और शागिर्द एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलजूम है जी। तो उस्ताद एक ऐसी सहर अंगेज शख्सियत है कि तालिब इल्मों पर जो वो सहर तारी कर देता है। जो तालिब इल्म अपने माँ बाप की नहीं सुनते, वो उस्ताद के आगे पीछे आपको नजर आता है कि घूमते रहते हैं। सुंबल, आप बेहतर तौर पर जानती हैं क्योंकि आप तदरीस का काफी काम सरअंजाम दे चुके हैं और हमने इकट्ठे भी काफी काम किया है और बड़ी कामयाबी से इस काम को सरअंजाम दिया है और देखा है कि अगर तो हम दयानतदारी से काम ना कर रहे हो, हम बहुत से उस असातिज़ा को देखते थे कि वो नहीं उस तरह तदरीस का काम अंजाम देते थे, तो उनकी वो उस तरह इज्जत भी नहीं थी और जो शागिर्द हैं उस तरह उनकी बात को अहमियत भी नहीं देते थे। लेकिन जो असातिज़ा कराम तदरीस को बड़े अहम तरीके से, बड़े इस अंदाज से कि उनके लिए एक जिम्मेदारी है, उस तदरीस को अंजाम देते थे। फिर शागिर्द जो है उसके लिए फिर अपने आप को फिर उसके लिए करते थे और उन असातिज़ा की जरा सी बात का बल्कि इशारे को इस तरह अंदाज से समझते थे कि उस्ताद भी तंग रह जाता था। और हमारे लिए सबसे बड़ा उस्ताद तो खुदावंद यसुह मसीह है। उसने इस तरीके से तदरीस की या इस तरीके से शागिर्दों पर सहर तारी किया कि वो पूरी दुनिया में फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो सिखाए हुए को वो जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे, उन्होंने किस तरीके से ऐसे लोगों को तालीम दी कि आज पूरी दुनिया में हम देखते हैं उसी का समर हम देख रहे हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें, उस्ताद का काम। हाँ जी बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूछना चाहूंगी आपको कितना अरसा हो गया है दरसो तदरीस से वाबस्ता हैं आप? तकरीबन 32 साल हो रहे हैं। तकरीबन मैं अभी 19-20 साल का था जब मैंने तदरीस शुरू की और साथ साथ ये भी है कि खुद भी अपनी तालीम जारी रखी और फिर ये है कि सिखाने का अमल वो जारी रहा और बल्कि उसमें ये नहीं कि सिर्फ सिखाया है बल्कि कुछ स्टूडेंट से भी, शागिर्दों से भी सीखने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। हमेशा जब सिखाने का अमल शुरू होता है तो उसके साथ ही सीखने का अमल भी शुरू हो जाता है, इंसान बहुत कुछ सीखता भी है। सर बहुत अच्छा लगा आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है और आपने शेयर भी किया। बहुत शुक्रिया, मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके चैनल को बहुत कामयाब करे और आप जो काम कर रहे हैं गैस्पर और आप और जो आपकी टीम है, तो खुदावंद आप लोगों के साथ रहे और इस काम को बहुत बढ़ाए, बहुत से लोगों तक ये पैगाम जो आप देना चाहते हैं वो पहुंचे। और आपकी सलाहियतें तो हैं ही माशाल्लाह, बहुत ज्यादा ऐसी हैं कि हम लोग भी उसके यानी उसको जानते हैं और मानते हैं कि खुदावंद ने आपको बहुत अता की है। खुदावंद आपको बरकत। बहुत शुक्रिया। हैप्पी टीचर्स डे। आमीन। थैंक यू। जी हिना, ये थे सर असलम जिनको 32 साल हो गए हैं ये खिदमत करते हुए और मैथ के बहुत ही अच्छे टीचर, आइडियल हैं वो। तो बातचीत तो हम नहीं कर पाए लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया, तो अगले हिस्से में थोड़ी सी बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद एक कॉल लेंगे। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक हिना। बड़ी अच्छी बातचीत रही सरस्लम के साथ, लेकिन मैं सोच रही थी आपसे भी कुछ सवालात करूं, लेकिन क्या करें, पहले हम जो हमने तैयार की हैं स्लाइड्स वो देखें या पहले फिर एक कॉल ले लें? मेरा ख्याल है अगर हम पहले कॉल ले लें तो इसमें भी कोई अर्ज नहीं है, क्योंकि चले ठीक है। उनसे वैसे भी एक मिस अफशां मुख्तलिफ जो है बात वो आपको हमारे भी पास, जानती है, मुझे जी। भी जानती है, तो वो आपसे भी बात करेगी, क्योंकि सरस्लम अच्छा आपको लग- जानते नहीं थे ज़्यादा, इसलिए बात नहीं हो सकी। तो चले लेते हैं कॉल, अफशां की लेते हैं कॉल। वो बहुत अच्छी टीचर हैं और उन्होंने एज अ लेक्चरर ट्रिनिटी कॉलेज में उन्होंने टीच किया है, आपको भी पता होगा। जी। उनका ताल्लुक़ जो है वो पंजाब से है, लेकिन फ़िलहाल वो कराची में टीच कर रही हैं और बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छी शायरा भी हैं और नसर निगार भी हैं और बहुत अच्छी माँ भी हैं, बहुत अच्छी टीचर भी हैं और हमारी दोस्त भी हैं। तो देखते हैं अगर वो कॉल और ले चुकी हैं तो उनसे रब्ता हो चुका है तो हम उन्हें सलाम कहते हैं। हेलो अफशां। नहीं, अभी तक नहीं आई हैं, शायद थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। टीचर्स हैं, थोड़ा बिजी भी होते हैं वो, है ना। टीचर्स की अपनी बहुत सारी मसरूफियत भी बिल्कुल, और होती है। उसके अलावा ये कि लाइंस मिलने में भी वक्त लग जाता है। और कॉल हम कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो नेट के इश्यूज हो सकते हैं, लाइट के भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं अभी तक हमारे प्यारे से मुल्क में। खुदा करे, हमारी दुआ है कि बहुत जल्द ये सारे मसाइल ख़त्म हो जाए, राब्ते और आसान हो जाए और तरक्की की तरफ गामज़न तो है हमारा मुल्क, लेकिन तरक्की याफ्ता हो जाए बहुत जल्द। जी, हेलो अफशां। हेलो अफशां, आप हमें सुन सकते हो? हेलो अफशां, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? ओह, मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई। कॉल ड्रॉप हो गई है, तो किसी दूसरे टीचर को हम अनम को ट्राई कर सकते हैं। अनम को देखते हैं। मैं बड़े दिल से चाहती थी कि उनकी कॉल ले सकते हम, लेकिन सॉरी कि नहीं कर पाए हम। अनम से बात करके देखते हैं, अगर वो जी ले सकी तो। वो उनके बारे में मैं तो थोड़ा सा बताऊंगी, हिना उन्हें ज़्यादा जानती है। वो हिना की स्टूडेंट है और यंग टीचर हैं। अभी आपने सरस्लम की गुफ्तगू सुनी, उनको 32 इयर्स हो गए हैं हाँ जी। टीचिंग करते हुए, और इन्होंने अभी स्टार्ट ही लिया है। हाँ जी, इन्होंने तकरीबन 3-4 साल से स्टार्ट लिया है। हाँ जी, हेलो अनम, खुशामदीद हमारे प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में, और मैं सुंबुल बात कर रही हूँ आपसे। हाँ जी, और आपकी टीचर हिना भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये आप अभी यंग हैं, आपके पास तो और बहुत से मौके थे, क्योंकि अक्सर घरों में जब टीचिंग चूज़ करते हैं ना बच्चे, तो वो माँ बाप कहते हैं छोड़ो, टीचिंग क्या करके करना है, ना इसमें इनकम है ना कोई और सर भी स्कोप बहुत नहीं है। खपाना पड़ता है। सर खपाना पड़ता है बहुत, तो क्या ज़रूरत है। तो आपने क्यों चूज़ किया? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि आपने मेरी एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया एज अ टीचर। और मैं नहीं समझती हूँ कि मैंने भी इतना कुछ अचीव किया इस प्रोफेशन में आने के बाद, लेकिन स्टिल और मेरी सबसे बड़ी ऑनर की बात यह है कि मेरी टीचर आपके साथ बैठी हुई हैं वहाँ पर, जो इंस्पिरेशन रही हैं हमेशा बचपन से। थैंक यू अनम। कॉपी करना उनको, हर चीज़ में उनकी तरह बोलने की कोशिश करना, चलने की, वो बचपन से ही ये जारी है। और अभी तक रोज़ मेरे ख्याल से एक बात ऐसी होती है जब हम इनको याद करते हैं डेली। क्या बात है। बहुत ज़्यादा हम इनको आज भी मिस करते हैं, जैसे ये सब हम करवाती हैं। तो सबसे पहली बात ये कि मैं बेसिकली मास्टर्स इन ज़ूलॉजी हूँ। सही। फिर मैंने स्टार्ट की जब टीचिंग, तो 6 मंथ्स तक मैंने ब्रेक लिया मास्टर्स के बाद। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, टीचिंग सब कहते हैं कि ठीक है कर लेनी चाहिए। मेरा एम्बिशन टीचर बनने का कभी भी नहीं रहा था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में ज़ूलॉजिस्ट जो लोग हैं जो ज़ूलॉजी में मास्टर्स करते हैं, तो ये कोई आउटलेट उस तरह से नहीं है, तो मेरे पास एक ऑप्शन बचा टीचिंग का। तो आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ मिशनरी स्कूल बैक इन 2012। तो इट वॉज अ बॉयज़ स्कूल। तो मैं बहुत तब यंग थी और मेरे लिए बहुत चैलेंजेस आए जब मैंने स्टार्ट किया। देयर वर सो मेनी डेज जब मैं बिल्कुल गिव अप कर देना चाहती थी, क्योंकि बहुत मुश्किल लगता था।
और मेरे पेरेंट्स लेकिन दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव, वो बहुत सपोर्ट करते हैं शुरू से। उन्होंने हमेशा इस चीज़ की फ्रीडम दी कि वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। और क्योंकि मेरे फादर वो भी टीचर हैं बेसिकली, वो सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में यहाँ पर सर्व कर रहे हैं बहुत सारे साल हो गया, तो ही इज़ अबाउट टू रिटायर। तो उसके अलावा मेरे दादा वो अपने गांव में हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, तो इट रन इन आवर जीन्स। तो ये हमारे प्रोफेशन जो है वो हमारी फैमिली में चलता आ रहा है, मेरी वो सब फैमिली मेम्बर। तो ब्लेसिंग किसी ना किसी तरह थी, एक टीचर बनने की क्वालिटीज़ थी, लेकिन स्टार्ट में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होते थे और मुश्किल लगता था। लेकिन मेरी फैमिली ने कभी भी मुझे इस चीज़ के लिए नहीं डिस्करेज नहीं किया, बल्कि मेरे फादर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे हमेशा से कि ऐसे टैकल करना चाहिए बच्चों को, उनके लेवल पे जाओ, उनसे कम्युनिकेट करो, उनसे बात करो। तो वो हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। मेरे पास जितना भी काम का कभी ढेर हुआ है, मेरी मदर ने ना कभी, जब मैं पढ़ती थी तब कहा था कि आप घर के काम करो, ये काम छोड़ दो। और जब भी मैं मतलब जब से टीचिंग के प्रोफेशन में हूँ, उन्होंने तब भी मुझे आज तक कभी नहीं कहा कि आप ये काम छोड़ के घर के काम करो, क्योंकि वो समझती हैं और हमेशा ये इनकॉर्पोरेट की हमारे वैल्यूज़ कि बेशक आप अपनी मर्जी से आए हो या जिस तरह से भी प्रोफेशन में, आपने ऑनेस्टी से काम करना है। मेरे फादर मदर दोनों ही, और मेरा ख्याल है ऑनेस्टी ही है कि आज मुझे इस प्रोफेशन में 5 साल से ऊपर हो रहे हैं आप काम करते करते। तो इस तरह मैंने 3 स्कूल्स में अभी तक काम किया और तीनों ही मिशनरी स्कूल्स थे, यहाँ पे सरगोदा में, फिर उसके बाद लाहौर में जॉब कर रही थी, फिर उसके बाद अभी फिर यहाँ पर हूँ। तो अभी तो मैं उस बारे में हूँ जहाँ से मैं खुद पढ़ी हूँ, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में। अच्छा, तो आपने कहा कि मेरा कभी भी इरादा नहीं था कि मैं टीचिंग करूं, तो अब आप क्योंकि टीचर बन चुके हो तो आपने कोई ट्रेनिंग भी कर ली है? हाँ जी, मैंने भी बीएड भी किया। अच्छा, तो अब आपको कैसा लग रहा है? आपने ये फैसला कर लिया, आपने ये ट्रेनिंग कर ली, तो अब क्या आप महसूस करते हो कि आपने ठीक फैसला कर लिया या गलत है? मैं अब आपको बहुत ही ऑनेस्टली ये बताऊंगी कि इसके लिए मैं प्रे भी बहुत करती थी, बहुत प्रेयर करती थी, क्योंकि मैं कंटेंटेड फील नहीं करती थी, बहुत मुतमईन नहीं फील करती थी टीचिंग में आने के बाद। लेकिन क्योंकि मुझे एज अ टीचर पसंद किया जाता था, हमेशा स्टार्ट से ही बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है काम के लिए सब कुछ, तो मैं हमेशा ये प्रेयर करती थी कि खुदावन मुझे मेरा मकसद दिखाए कि मैं क्यों इस प्रोफेशन में हूँ। अगर वो लाया मुझे इस प्रोफेशन में, तो मुझे ज़रूर एक दिन ये बताए। और अब मैं इतने सालों के बाद, इतने तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 5 सालों के बाद मैं खुश होकर ये कह सकती हूँ, और मैं खुश होकर ये कहती हूँ कि हाँ, वो इस प्रोफेशन के थ्रू मेरे से अपने लोगों के लिए सर्विस जो है वो चाहता है। तो मैं ये बात महसूस करती हूँ कि अपनी कम्युनिटी के लिए अगर मैं कुछ एज ऑफ नाउ कर सकती हूँ, तो मेरे ख्याल है वो टीचर बनने से अच्छा कुछ भी नहीं था जो मैं कर सकती हूँ। और ये बहुत, मैं कहती हूँ कि खुदा का शुक्र है इस चीज़ के लिए, मेरे पेरेंट्स की प्रेयर्स हैं कि मैं आई एम डूइंग वेरी वेल एज ऑफ नाउ, और बहुत अच्छा सब चल रहा है। और अभी तो क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ आपके एक्सपीरियंस के बाद तो आप बहुत कुछ सीख जाते हो, तो फिर मैं सीख भी गई। लेकिन अब ये लगता है कि ये जो कुछ लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं, इवन रोज जॉब्स पे आपको कहा जाता है कि आप किसी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर लो, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर लो, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें एक दूसरे को इस तरह के इन्वायरमेंट में डिस्करेज करना चाहिए, बल्कि फिर हमारे अपने लोग आते हैं हमारे इदारों में, तो हमें उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन देनी चाहिए कि वो काम करें। क्योंकि जब हमको तभी यंग हैं, तो हम मेरे ख्याल से यूथ के लिए आइकॉन्स हैं, हम उनके लिए इंस्पिरेशन है। तो जितनी जल्दी हम अपनी कम्युनिटी में चेंज ला सकते हैं, इतनी जल्दी मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी और प्रोफेशन में ला सकते, क्योंकि यहाँ का जो टारगेट ऑडियंस होता है वो बच्चे होते हैं, यंग ब्रेन्स होते हैं। तो अगर आप वाकई चेंज लाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि टीचिंग के थ्रू जो है वो चेंज बहुत क्विकली आप ला सकते हैं। मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप बहुत अच्छी टीचर हैं, क्योंकि जब आप बोलना शुरू करती हैं तो काफ़ी अच्छा लेक्चर दे सकती हैं आप। तो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने का। लेकिन एक सवाल मैं और आपसे करना चाहती हूँ कि हमारे स्टाफ रूम में भी अगर हम देखें तो मोस्टली फीमेल टीचर्स बैठी होती है, तो आप क्या समझते हो? ये सवाल मैं आपसे करूं या हिना से करूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? हम दोनों से करें आप। अच्छा हिना, पहले आप बताएं हमें कि ज़्यादातर फीमेल टीचर्स क्यों होती है? इसकी वजह ये है कि ये आसान शोबा है, मतलब ऐसी बात से जॉब नहीं मिल है। जाती जो ये दुनिया में ये बात मानी गई है, रिसर्चेस ने ये बात साबित की है कि बेस्ट टीचर्स आर फीमेल्स।
क्योंकि उनमें एक पेशेंस है, उनमें एक सब्र है। क्योंकि जैसे एक माँ होती है ना, बच्चों को माँ जैसे बर्दाश्त करती है ऐसे बाप नहीं कर सकता, और ना ही कोई और। तो टीचर जो है ना, इट्स अ सब्सटीट्यूट टू द मदर। तो इस वजह से ये बात मानी जाती है कि फ़ीमेल टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा पेशेंट होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के एतबार से वो बेहतर समझी जाती हैं। और उसके अलावा ये कि जो चीज़ें वक्त के साथ साथ, क्योंकि ये एक कंटिन्यूटी नहीं है इस प्रोफेशन में, आपको कभी रुकना भी पड़ता है, क्योंकि आपने बच्चों की पेस पे चलना है, बिल्कुल आपने उनको अपनी पेस पे नहीं चलाना। बिल्कुल। तो जो मेल टीचर्स हैं ना, उनमें इस लिहाज से जो टैक्ट्स जो है ना वो कम पाए गए हैं। मैं उनके कंटेंट नॉलेज को चैलेंज नहीं कर रही, बहुत मैं patience शुक्रिया की बात कर रही हूँ। अपना अनम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो फिर आप प्रोग्राम देखिएगा और ज़रूर फिर बाद में फिर कभी आपसे ज़रूर बात होगी। मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू। Okay, bye. नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू। थैंक यू। बाय। अच्छा है ना, बहुत सारे सवालात ने मतलब जंग शुरू कर दी मेरे जहन में। जाहिर है कि जब बात होती है तो फिर जी। बहुत सारे सवाल उठते हैं। मैं सोच रही थी कि हमारे मॉन्टेसरी और प्राइमरी सेक्शंस में मोस्टली फीमेल्स को रखा जाता जी, इवन बॉयज स्कूल में। है। बिल्कुल। उसकी भी वजह यही होती है जो अभी जिक्र आपने किया। तो मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, खातून होने के नाते, कि हमें ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है जो कि हम अच्छी तरह से निभा सकते हैं, मर्द निभा ही नहीं सकते, है ना। तो मैं इस बात से किसी तरह भी मतलब मर्दों को कम नहीं साबित करना चाह रही, लेकिन इस बात पे खुशी ज़रूर महसूस करती हूँ कि खातून होने के नाते बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियाँ हमें खुदा की तरफ से मिली हैं, जैसे माँ होते हुए, बहन होते हुए, बीवी होते हुए, बेटी होते हुए, और फिर इस तरह से टीचर होते हुए। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। एक और साथी हमारी हैं कॉल पर जो कि फ्रांस से हैं और उन्होंने पाकिस्तान में अपनी बहुत सारी खिदमात दी हैं और हिना के साथ वो जी कॉन्वेंट में वो हमारे साथ काम करते हैं। टीचर हैं, तो उन्हें कॉल करते हैं। पहले उनका नाम है शगुफ्ता, तो बात करते हैं अगर वो हमें मिल सकती हैं तो। हेलो 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 जी, हेलो शगुफ्ता, बीटीएल की जानिब से हम आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम बोल क्लब आजाद है तेरे में। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। और आप दोनों ही बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। थैंक आप यू। बहुत अच्छी अवेयरनेस दे रहे हैं और मैं आपके पहले बहुत जितने भी आपके प्रोग्राम हुए हैं उनको मैंने सुना है एंड आई डू एग्री टू ऑल ऑफ दोज योर आइडियाज, योर व्यूज, एंड इट्स वेरी गुड कि आप लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं इन अनदर वे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शगुफ्ता। हिना आपसे बात करेंगी क्योंकि मैं आपको पर्सनली जरा कम जानती हूँ, थोड़ा सा इन्होंने तारुफ आपका कराया, लेकिन हिना आपसे बात करती हैं। हेलो शगुफ्ता, कैसे हो आप? हेलो, कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शगुफ्ता के बारे में मैं ये बताती चलूँ कि शगुफ्ता के पास उन लोगों में है जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। अच्छा, क्योंकि वो नर्स भी हैं और वो टीचर भी हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये तो बड़े डिफरेंट प्रोफेशंस हैं दोनों। और इसी ऐसा हुआ। हाँ जी, एक्चुअली ये मैं हमेशा से ही ये कहती हूँ कि आपकी जिंदगी में आपका रोल कम और खुदावन का रोल, ऑफ कोर्स जितने भी मसीही हैं वो इस बात को फॉलो करते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि खुदावन की मर्जी को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल। मेरा एप्टीट्यूड बिल्कुल मेडिकल की तरफ नहीं था। मैंने साइंस में मैट्रिक किया और उसके बाद मेरी कॉलीग आई और उसने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया कि लाइक यू शुड गो फॉर नर्सिंग एंड ऑल दैट, इट्स सच अ गुड डील, इट्स सच अ टेक्निकल वर्क और इसमें आउटकम भी बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छी है एंड दिस दैट। तो वो और वाकई है, नो डाउट इन दैट। तो वो मैं जब चली गई तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे पास की बात नहीं है, बिकॉज मेरा एप्टीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे बहुत सारे एकदम
एक्सप्लोयर बहुत ज्यादा है, फेस टू फेस आपको सबको हैंडल करना पड़ता है। बट थैंक्स टू बी गॉड कि वो 4 साल मेरे बहुत अच्छे गुजरे और मैंने फिर ये सोचा कि मुझे कंप्लीट करके ही निकलना है उसको। और उसके बाद फिर मैंने इंटरमीडिएट ड्यूरिंग माय नर्सिंग ही मैंने इंटरमीडिएट प्राइवेटली किया, फिर ग्रेजुएशन, देन मास्टर्स, बीएड। सो खुदावन साथ देता गया तो होता गया। लेकिन शगुफ्ता, जो हमारा वक्त साथ गुजरा, मैंने उसमें ये देखा कि आपका जो प्रोफेशन है नर्सिंग, बेशक आपने प्रोफेशनली नहीं कर रहे थे, लेकिन वो आपको स्कूल में भी बहुत हेल्प करता था। तो क्या आप Yeah, हमें इस no- बारे में कुछ बता सकते हो कि उसने आपको टीचिंग में कैसे हेल्प किया? नो डाउट इन दैट। और ये बात वाकई है कि आप जिंदगी में जब भी कुछ सीखते हो तो वो रायगा बिल्कुल नहीं जाता है, बिल्कुल। क्योंकि वो आपके अंदर जमा होता रहता है और वो फिर आपको नहीं पता चल रहा होता, लेकिन वो आप यूज करते जाते हैं, वो खुदावंद आपको इस्तेमाल करता जाता है उन सब चीजों में। तो वो मेडिकली इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है मैंने साइकोलॉजी उसमें पढ़ी, नर्सिंग में पढ़ी, वो एज अ सब्जेक्ट भी शायद मैं अगर स्टडीज को आगे लेके चलती तो वो हो सकता था। बट साइकोलॉजी मैंने नर्सिंग में पढ़ी है, मैंने सोशियोलॉजी भी पढ़ी है, और हाउ टू हैंडल द डिफरेंट पीपल इन सर्टेन सिचुएशंस, वो भी मुझे बहुत कुछ मेरे काम आया। और एक्चुअली लोगों को मुझे जब मैं मैट्रिक में थी तो मुझे लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता था। मुझे हॉरोस्कोप्स पढ़ना, हॉरोस्कोप्स, पामिस्ट्री, एवरीथिंग, आई वाज सो क्रेजी अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि मुझे अच्छा लगता था कि मैं लोग बंदे को देखूं, मैं कहूँ हाँ ये बंदी ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। जो इवेंचुअली मेरी बड़ी बहन ने, जिन्हें मैडम हीना जानती हैं, शी वाज वर्किंग विद हर आल्सो, तो बड़ी नबीला ने, इफ यू रिमेम्बर, तो वो मुझे डांटती हुई थी कि तुम नहीं हो कि तुम इतनी जजमेंटल हो जाओ, यू आर नॉट सपोज टू जज द पीपल ऑन सर्टेन एरियाज। तो फिर वो मैं उसको सिर्फ मजे में, इंजॉयमेंट में ले रही थी, लेकिन उसमें भी मैंने बहुत कुछ साथ साथ गेन किया, और खुदावन का शुक्र है कि वो सब चलता रहा। लेकिन अब इतनी मैच्योर एनफ पर्सनालिटी हो गई है कि फिजिकली तो नहीं मैं, लेकिन वो फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं होता था। It's just the way how you talk, it's just the way how you write, it's just the way how you handle the people or just tackle the people। तो वो सब चीजें मुझे करने में मजा आता था। तो मेडिकली इसलिए भी शायद हम साथ में से काम करते थे, तो कुछ कोई बात कर रहा होता था तो वो फिर उसको प्रॉपर कहना कि नहीं ऐसा नहीं, ये ऐसा है। बिकॉज जब आपको मेडिकल का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है तो आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है, वरना सभी जानते हैं कि कैसे मेडिकल के लोग भी अगर इफ दे डोंट हैव इनफ नॉलेज तो वो कितना कुछ आपको सहना पड़ता है कि आप सही टाइम पे सही जगह पे नहीं पहुंचते। मैं अगर अपने तजर्बे की बात बताऊं, जिसमें मैंने शगुफ्ता को खास याद किया, कि अगर आपको याद हो शगुफ्ता, तो अगर टीचर्स में से ब्लड प्रेशर हाई होता था तो हम शगुफ्ता को ढूंढते थे पूरे स्कूल में, और अगर किसी का लो होता था तो भी हम शगुफ्ता को ढूंढते थे स्कूल में। और अगर क्योंकि वी डिडंट हैव एनी नर्स अवेलेबल ऑन कैंपस। शगुफ्ता, हम आपसे बातचीत का सिलसिला इस बात पे खत्म करेंगे कि खुदावंद ने आपको कुछ ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए कुछ ज्यादा खिदमत दी है ना। तो आपने टीचर होते हुए 2 खिदमत एक साथ की हैं, और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आजकल आप पाकिस्तान में नहीं है, बेशक पाकिस्तान में आपके स्टूडेंट्स, आपके कोलीग्स आपको, जैसे मिस हिना को मिस करते हैं, शायद कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी देख रहे हो या मेरे कोलीग्स भी देख रहे हो तो मुझे भी मिस करते हैं। अभी तक मुझे फोन कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं। बेशक जब इस तरह का काम हम सब ने किया है तो लाजमी है कि वो उसका जो असर है वो बहुत मुद्दत तक रहता है। जी बिल्कुल। तो फिर आपसे जरूर किसी प्रोग्राम में दोबारा बात होगी, खातून होने के नाते से। मैं एक्सक्यूज मी, मैं मिस हिना को जानती हूँ, मैं जरूर जाऊंगी कि इनकी लाइफ में, जैसे मैंने इनको देखा है तो इनकी लाइफ में बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस आई हैं, बट हैट्स ऑफ टू हर, शी इज सच अ ब्रेव लेडी एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरा इनके साथ ताल्लुक है, बिकॉज आई ऑलवेज फील प्लीज माई सेल्फ कि मेरी सराउंडिंग में पॉजिटिव लोग शामिल हों और अच्छे लोग शामिल हों जिनसे जिंदगी और खूबसूरत बने। बिकॉज जो खींचने वाले और गिराने वाले होते हैं ना, फिर वो आपको आगे बढ़ते हुए भी 10 बार डराते हैं, लेकिन ऐसे पॉजिटिव वाइब वाले लोग जब साथ होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। And I really appreciate her for that, and she's such a lovely person to be. माशाल्लाह, with the grace of God, उनमें एक पॉजिटिविटी है और बहुत सारी ऐसी, अभी मुझे लगता है इनकी बहुत सारी और सलाहियतें हैं
जो मैंने देखी है उनके अलावा भी, जो भी इवेंचुअली इस प्रोग्राम के थ्रू और पता नहीं कहाँ कहाँ खुदावंद इन्हें इस्तेमाल कर देगा, थैंक यू तो वो दिखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी, इट्स रियली अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। तो कभी बाय फेस हमारी मुलाकात हो, देन वी विल हैव अ ग्रेट फन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस यू टू, गॉड ब्लेस यू। टेक केयर, थैंक यू। खुदा हाफिज़। जी हिना, बहुत अच्छा लगा इनसे भी बात करके। हम जिन्हें सबसे पहले कॉल कर रहे थे ना, मिस अफशा जी तो वो डिस्कनेक्ट हो गई थी कॉल। जी, जी। तो उन्होंने मैसेज हमें रिकॉर्ड करके भेजा है, तो हाँ हमें जी। चाहिए कि उस मैसेज को जरूर शामिल करें, और वो भी क्योंकि मैं एक्सपीरियंस टीचर्स में शामिल बिल्कुल, हैं। और उनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, उनकी तारीफ में बहुत कुछ कह चुके हैं, वो आपने सुना होगा। तो टाइम जाया किए बगैर उनका मैसेज सुनते हैं, तो ये हम प्रूव करेंगे कि वाकई वो टैलेंटेड है। जी बिल्कुल। बड़े प्यार से उन्होंने भेजा है। हेलो, गुड इवनिंग। आई एम सॉरी, कॉल हमारी रब्ता नहीं मुमकिन। बीटीएल के तमाम नाजरीन को कराची पाकिस्तान से बहुत बहुत सलाम, और सुंबल और हिना आप दोनों को भी इतने प्रोग्राम की पेशकश पर मैं मुबारक पेश करती हूँ। और चूँकि आप दोनों का ताल्लुक़ भी शोबा तालीम से रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपको जानती हूँ कि आप भी बहुत से तलबा की हद दिल अज़ीज़ मुअल्लिमा हैं, और आप दोनों की तालीमी खिदमात को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। आप जानते हैं कि माँ की गोद ही बच्चे की पहली दरसगाह है, और इसके साथ साथ मैं ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगी कि खुदावंद यीशु मसीह हम तमाम टीचर्स के रोल मॉडल हैं, और जिस तरह वो पैराबल से, ज़िंदगी से और रोज़मर्रा मुहावरात से लर्निंग के असूलों को आसान बनाते थे और अपने सुनने वालों को मुतासिर करते थे, उसी तरह एक उस्ताद को होना चाहिए। एक मैंने शेर कहीं पढ़ा था, वो भी आपके हाज़रीन और सामीन और जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको ज़रूर उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उस्ताद की खुसूसियात के हवाले से, सुना है उसको सुखन के असूल आते हैं, सुना है उसको सुखन के असूल आते हैं, करे कलाम तो बातों से फूल आते हैं, सुना है उसके पढ़ाने में है ऐसी मिठास के बुखार भी हो तो बच्चे स्कूल आते हैं। क्या बात, तो क्या बस बात। उस्तादों को ऐसा ही होना चाहिए, और जो तलबा और तलबात भी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगी कि अपने असातिज़ा का एहतराम कीजिए, उनकी इज़्ज़त कीजिए, क्योंकि उस्ताद अगर आपसे हैं तो आप तो बहुत ही ज़्यादा उस्तादों की वजह से हैं, और वही वो ऐसी हस्ती है जो आम शख्सियात को गैर मामूली शख्सियात में तब्दील करती हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अफशा, बहुत ही अच्छा लगा कि आपकी शमूलियत हो गई और आपने बड़ी अक्लमंदी से इसमें शमूलियत की है। इसके लिए मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, है ना, कि उन्होंने मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दिया। तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ आयरिन को। मैंने कोशिश की उसे कॉल करने की, वो बहुत ही अच्छी टीचर है और अभी तक वो दरस व तदरीस से मुंसलिक है, और बहुत अच्छी शायरा है, बहुत नामवर शायरा भी है। तो अगर वो भी आती तो बड़ा अच्छा लगता, लेकिन टाइम की भी कुछ कमी है और राब्ता भी नहीं हो पाया। तो हम एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। जी वेलकम बैक। और हिना, प्रोग्राम हो रहा है टीचर्स के हवाले से और टीचर्स डे मनाया जा रहा है, तो हम दोनों टीचर्स रहे हैं, लेकिन हमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि हम कैसे टीचर बने। तो कैसा रहेगा अगर ये स्टोरी भी चली जाए? हाँ जी बिल्कुल, हमारे तजुर्बात का एक थोड़ा सा बताना चाहिए शेयरिंग होनी कि चाहिए। हमारे साथ क्या हुआ कि हम टीचर्स बने। तो मेरे साथ तो ये है कि मेरा बहुत ज़्यादा शौक था हमेशा से, एक टीचिंग करना और एक सिंगिंग करना। तो उन दोनों जो मेरे शौक़ थे, उन दोनों को लेके मैं चली। सख्त से सख्त जिसे कहते हैं ना, तनकीद हुई इस बात पर कि टीचिंग मत करो, क्योंकि मेरी फुफ्फो जो थी, मैं उनके पास रहती थी, वो टीचर थी, बाइबल टीचर भी थी और वैसे भी टीचर थी। तो मेरे जो भाई थे तायाजाद, वो भी मेरे साथ, मतलब मैं, मेरी फुफ्फो और वो रहते थे, तो वो भी टीचर थे। तो शायद इसका असर था, या फिर मैंने देखा है कि बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो मोस्टली ऐसे ही एक्टिंग करते हैं, स्कूल से आते हैं और टीचर बन जाते हैं। तो बहरहाल मेरा बड़ा शौक था। मेरी अम्मी का ये कहना होता था कि नहीं, मेडिकल में जाओ
उसमें जैसे अभी एक वो बता रही थी ना, शगुफ्ता बता जी, रही थी, जी। बिल्कुल सेम यही सिचुएशन थी। तो हम लोग, मतलब हम लोग से मुराद मैं और आयरीन गए भी, हमने जाके देखा, एडमिशन के लिए हमने फॉर्म भी भेज दिए कि चलो ठीक है नर्सिंग कर लेते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे ना ज़रा एक मरीज़ को लेके जा रहे थे, उसका एक्सीडेंट हुआ, तो ब्लड था। ओ हो, हमारी हालत ख़राब हो गई। हमने कहा नहीं भी नहीं, हम यही करेंगे, टीचिंग ही कर सकते हैं। तो फिर हमने टीचिंग को चूज़ किया और फिर हमने इसी तरह से तालीम भी साथ साथ जारी रखी और इस तरह से बीएड किया। और 15 साल मैंने एक स्कूल में मतलब इकट्ठे टाइम गुजारा है, खिदमत की है सेंट पॉल्स में। इसके अलावा मैंने मैट्रिक के बाद टीचिंग शुरू कर दी थी और बहुत सारे छोटे छोटे स्कूलों में भी मैंने पढ़ाया है, और जितना भी जो भी इनकम होती थी उसको लेके कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है। तो आपने कैसे इसको चूज़ किया और क्यों चूज़ किया? मैं भी ज़्यादा सच बात करूं तो मैंने चूज़ नहीं किया, मुझसे भी करवाया गया। हमारे जो कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल थी उस वक्त थी सिस्टर ब्रीज, अभी आयरलैंड में वो चली गई वापस बिकॉज शी वॉज एन आयरिश। उन्होंने मुझे मोटिवेशन दी, अच्छा, क्योंकि वो हमेशा ये बात कहती थी कि पाकिस्तान में लड़कियों के लिए बेस्ट प्रोफेशन जो है ना वो टीचिंग है। कहते हैं So, लोग, जी, ये अक्सर सुना है तो मैंने। वो हाँ मुझे जी। हमेशा सजेस्ट करती थी कि हिना यू ऑट टू थिंक अबाउट इट, एंड देन शी अरेंज फॉर मी टू गो टू नॉटरडेम। सब कुछ उन्हीं का मैं क्रेडिट उनको देती हूँ, बट एक दफ़ा उन्होंने मुझे टीचर बना दिया, बीएड करा दिया, तो मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आई फिर मुझे पता चला कि मेरा ख्याल है खुदा जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना वो उससे ये काम लेता है। मैं अभी यही लिख रही थी मैं सोच रही थी एंड में ये बात जी। बोलती हूँ, तो क्योंकि ठीक है। ये एक चैलेंज है ना, बिल्कुल, चैलेंज बहुत है, बड़ा और challenge। हर रोज का और हर पीरियड का चैलेंज है। चैलेंज। एक क्लास आपने लोगों के जहनों से खेलना है। यार इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम पर डाल दी जाती है टीचर्स पर कि इतने सारे बच्चों का मुस्तकबिल उनके हाथ में दे दिया जाता हाँ है। जी, ये अब आपका काम है कि आप इन्हें बिगाड़ दो या आप इन्हें संवार दो। आप उन्हें क्या देते हो? अगर आप उन्हें अच्छी तरबियत देते हो, अच्छी तालीम देते हो, तो वो अच्छे स्टूडेंट जी, होंगे और बिल्कुल। फिर आगे जाके कुछ आगे कुछ अच्छे कर इंसान भी पाएंगे। होंगे। अगर टीचर अच्छा नहीं है ना तो पूरा मतलब 30-35 बच्चे जो हैं उनका बिल्कुल। मुस्तकबिल आप खराब कर रहे हो, आप उनकी जिंदगियों से खेल रहे जिंदगियों होते से हैं। खेल रहे होते हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा कि खुदावंद ने आपको इस खिदमत के लिए चुना जी, और आपसे ये खिदमत ली। मैं समझती हूँ कि जिन भी लोगों को खुदावंद ने इस खिदमत के लिए चुना है, यानी उस्ताद होने के लिए, मुअल्लिम होने के लिए, टीचर होने के लिए, उनको हमेशा खुदावंद का निहायत शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर खुदावंद ने आपको दी है तो पूरी ईमानदारी से और अच्छी तरह से निभाइए। बातें और भी बहुत सारी हैं, मसाइल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिर कभी अगले प्रोग्राम में उन पर बात करेंगे। एक दफ़ा फिर हिना की जानिब से और मेरी जानिब से और BTL की पूरी टीम की जानिब से आप सबको हैप्पी टीचर्स डे।